नीमच जिले के कृषि आदान खाद बीज और कीटनाशक व्यापारियों ने अपनी विभिन्न लंबित समस्या को लेकर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय नीमच पहुंचकर जोरदार तरीके से आवाज उठाई है। इस दौरान व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। नीमच जिला खाद बीज और कृषि दवाई विक्रेता संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यह कदम देश व्यापी आह्वान के तहत उठाया गया है, जिसमें पूरे भारत के कृषि आदान व्यापारी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहे। ज्ञापन में व्यापारियों ने प्रमुख रूप से खाद पर जबरन लिंकिंग टैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, उर्वरकों की फ्री ऑन रोड आपूर्ति सुनिश्चित करने, डीलर मार्जिन को न्यूनतम 8% करने, SATHI पोर्टल की अनिवार्यता को समाप्त करना सहित कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है। इसके साथ ही HTBT बीज नीति को स्पष्ट करने, एक्सपायर्ड कीटनाशकों की वापसी अनिवार्य करने तथा विक्रेताओं को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। संघ के पदाधिकारी पारस लसोड़ ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से इन समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है, यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे आगामी खरीफ सीजन से पूर्व अनिश्चितकालीन बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संघ ने केंद्र और राज्य सरकार से इन समस्याओं के समाधान की मांग की है। कृषि आदान विक्रेता संघ के सभी सदस्य, हमारे अध्यक्ष जिले के अध्यक्ष श्री बसंत जी पटवा के निर्देशन में कलेक्टर कार्यालय में अपना हमारा आवेदन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। कृषि से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं, जिनके निराकरण के लिए आज हम पूरा जिले के लेवल पे यहाँ उपस्थित होकर के आज पूरे भारतवर्ष में पूरा भारत बंद है। इसीलिए बंद है कि कृषि के आदान विक्रेता जितने भी हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कृषि अभी जो नीतियाँ चालू की है, उन नीतियों के अंतर्गत कई समस्याएं जो पैदा हुई है वो व्यापारियों के हितों को ठेस पहुंचा रही है। अतः हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? प्रमुख मांगों में हमें जो है, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि टैगिंग हमें प्राप्त होता है। जो खाद लेते हैं उसके साथ में कुछ न कुछ टैगिंग मिलता है जो बिकता नहीं है। उनको जब नहीं बिकता है तो व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। एक बात। दूसरा ये है कि जो अब टोकन सिस्टम जो लागू किया है, उस टोकन सिस्टम के आधार पे किसको कितना खाद देना है, कितना नहीं देना है, उससे समस्याएं बहुत बढ़ गई है। कई काश्तकार ऐसे हैं जुड़े हुए जो लोगों के जिनको ज़्यादा खाद लगता है, क्या मतलब अफीम की खेती हो या दूसरी खेती हो, तो उन सबको भी समस्याएं हैं और उनको कहाँ कहाँ जा कर के लेना पड़ेगा। इन सबको देखते हुए जो है हमें बहुत समस्याएं हो रही है। साथ ही सैम्पलिंग की हमारी जो समस्याएं हैं, वास्तव में होता क्या है कि जहाँ भी जितने भी व्यापारी हैं, किसी न किसी कंपनी के द्वारा माल लेते हैं। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और व्यापारी बेचते हैं। कंपनी जहां अगर कहीं उसमें कमी है किसी भी प्रकार की, तो वह कमी कंपनी की कमी है, ना कि व्यापारी की कमी है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के ऊपर जो है लांछन लगाया जाता है और व्यापारियों से वसूली की जाती है और बिना वजह जो है परेशान किया जाता है। तो यह समस्या मतलब जितनी भी है वो सारी कंपनियों की है। दोषी वो है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आज आपने जैसे व्यापार बंद रखा है बता रहे हैं, तो यदि आपकी मांग नहीं मानी गई तो फिर अगला कदम क्या होगा? हिरानी जी, बहुत सही कहा आपने। व्यापारी जब परेशान हो जाता है, जरूरत से ज़्यादा परेशान होगा, तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन बंद का हमें आह्वान करना पड़ेगा और पूरे भारत में इस आह्वान को बढ़ाया जाएगा और हम सब उसमें जो है सम्मिलित रहेंगे। आपका नाम? पारस लसोड़।